आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज़ प्लस वन से मैं शगुफा परवीन। हम आपको बताएं न्यूज़ प्लस वन की कुछ खास। गाजियाबाद विजयनगर थाने के सामने विशाल मेले का आयोजन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समर्पित कार्यक्रम में जुटी भारी भीड़। गाजियाबाद के विजयनगर थाने के सामने बाबा भीमराव अंबेडकर कमेटी की ओर से एक विशाल मेले का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति और सम्मान में आयोजित किया गया, जिसमें समाज के कई प्रमुख लोग शामिल हुए। इस मेले का संचालन जिला अध्यक्ष राजवीर गौतम और भाई सीपी सिंह सहित समिति के अन्य सदस्यों ने बेहद बेहतरीन तरीके से किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनुसूचित जाति पर पोस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राहुल भारतीय रहे, जबकि पूर्व विधायक प्रत्याशी विशाल वर्मा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। डॉक्टर राहुल भारतीय के आगमन पर जिला अध्यक्ष राजवीर गौतम ने उनका धूमधाम से स्वागत किया। मंच पर माला और शॉल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। इसके साथ ही विशाल वर्मा और अन्य कई विशिष्ट अतिथियों को भी शॉल भेंट कर सम्मान प्रदान किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राहुल भारतीय ने इस अवसर पर कहा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान के रूप में जो विरासत दी है, वह न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में समानता, न्याय और भाईचारे का संदेश देती है। आज हमें उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है, ताकि एक समृद्ध समाज का निर्माण हो सके। तो जैसे कि बाबा साहब का आज जन्मदिन है और जो पूरे वर्ल्ड के अंदर एकदम खुशी का माहौल है, पूरे वर्ल्ड के अंदर खुशी का माहौल है। इस मुद्दे पर आप क्या जो मैसेज देना चाहेंगे वर्ल्ड में? पूरी दुनिया में बाबा साहब की जयंती सबसे बड़े से मनाई जाती है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर कुछ मनुवादी सोच के इस जयंती के नाम पर लोग बता रहे हैं। वो आज बीजेपी वाले लोग जब संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आज ये शो कर रहे हैं कि बाबा साहब के सबसे बड़े हितैषी वही लोग, उनसे दूर रहना। और जैसे कि पूरी पब्लिक आपके इंतजार में थी और जो है ना बाबा साहब के जो आज जन्मदिन के लिए 3 दिन से खुशियाँ मनाई जा रही हैं और आप यहाँ आए और आपके लिए जो है पूरी पब्लिक तैयार है। आप जो है ना इस जन्मदिन के शुभ अवसर पहले तो आपको और तमाम अपने आप के दर्शकों को सभी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन की बहुत बहुत। जैसा कि आपका सवाल है कि पब्लिक इतनी देर से इंतजार कर रही थी, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि एक मेले का भव्य आयोजन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन में काफ़ी लंबे समय से होता आ रहा है और मेला होने के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ अगर इस कार्यक्रम में इंतजार कर रहे हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का वो सपना जो था कि शिक्षित संघर्ष करो, ये उसका ही परिचय देने का काम कर रहे हैं और इतने डिसिप्लिन के साथ हमारे सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो कौम है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में अपना हिस्सा रखता है, वो निश्चित रूप से बाबा साहब के रास्ते तक चलने लगा है। कुछ लोग बाबा साहब के नाम पर जो है राजनीति कर रहे हैं, इसके विषय पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे जो लोग राजनीति कर रहे हैं, उनका राजनीतिक उल्लू कभी भी सीधा नहीं हो सकता। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिए हुए संविधान को बचाने की लड़ाई है। आज भारतीय जनता पार्टी लगातार जब से सरकार में आई है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को एक तरफ खत्म करने का काम कर रही है, दूसरी तरफ देश के अंदर बाबा साहब के नाम पे जन्म उत्सव को मनाने का काम कर रही है। तो ये लोगों का जो दोहरा चरित्र है वो पूरे भारत के लोगों को पता चल गया है। इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी या RSS का कोई भी चाल कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए हमारे लोग जागरूक हैं। आप देख सकते हो इस सामाजिक कार्यक्रम में इतनी भारी संख्या में लोग। जैसे करनी सेना ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को धमकी देने की कोशिश की, इसके विषय में आप? ऐसा है, करनी सेना हो या कोई भी सेना हो, इन सेनाओं का चाहे आर्मी हो, सेना हो, ये लोग न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए भारत के अंदर काम कर रहे हैं। ये लोग किसी राजनीतिक दल का एक टूल बन के काम कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो माननीय अखिलेश यादव जी को जिसने भी धमकी दी है, 19 तारीख को अखिलेश यादव जी आगरा पहुंच रहे हैं उनके हमारे जो सांसद हैं उनके घर पे। हमने तय किया है कि हम 18 तारीख को ही अपने पूरे दल बल के साथ वहाँ पे जाके पोजीशन लेंगे और अपने लोगों के साथ जब 19 तारीख को अखिलेश यादव जी वहाँ पे आगरा पहुँचेंगे रामजी लाल सुमन के यहाँ पे, तो हम उनका जो सुरक्षा घेरा है उसके बाहर अपना एक समाज
सामाजिक सुरक्षा घेरा बना के, एक अपने अपने नौजवान साथियों का सुरक्षा घेरा बना के उनके हर एक कार्यक्रम को शांतिप्रिय तरीके से कराने का काम करेंगे। अगर फिर भी कोई वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई आदमी आके कोई भी अवहेलना करता है तो उसकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री और अमित शाह जी की होगी। ये प्रोग्राम आपने करा, 3 दिन से प्रोग्राम चल रहा है, इसमें किन लोगों को आमंत्रित करा और कौन-कौन लोग यहाँ मौजूद रहे और कौन-कौन आने वाले? यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राहुल भारती जी, समाजवादी पार्टी SC/ST प्रकोष्ठ के, और विशाल वर्मा जो बोर्ड प्रत्याशी आ रहे हैं, और हमारे एक विधायक आने थे लेकिन वो न्याय पर आना है समाजवादी पार्टी के, और यहाँ पर हमारे निर्मल आंसू हैं जो हमारे समाजवादी पार्टी के पुराने लीडर हैं। अच्छा, ये प्रोग्राम और क्या दिन और चलेगा? प्रोग्राम क्या दिन और चलेगा? अभी 17 तारीख में प्रोग्राम चलेगा। ये 13 तारीख से 17 तारीख का प्रोग्राम, 5 दिन का प्रोग्राम है ये। प्रोग्राम चल रहा है, इसमें किन लोगों को आमंत्रित करा और कौन-कौन लोग यहाँ मौजूद रहे और कौन-कौन आने वाले? यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राहुल भारती जी, समाजवादी पार्टी SC/ST प्रकोष्ठ के, और विशाल वर्मा जो बोर्ड प्रत्याशी आ रहे हैं, और हमारे एक विधायक आने थे लेकिन वो न्याय पर आना है समाजवादी पार्टी के, और यहाँ पर हमारे निर्मल आंसू हैं जो हमारे समाजवादी पार्टी के पुराने लीडर हैं। अच्छा, ये प्रोग्राम और क्या दिन और चलेगा? प्रोग्राम क्या दिन और चलेगा? अभी 17 तारीख में प्रोग्राम चलेगा। ये 13 तारीख से 17 तारीख का प्रथम बाबा साहब को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं, और ये बहुत गर्व की बात है कि बाबा साहब का जन्मदिन पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, देश में नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और अच्छी बात है कि मनाना भी चाहिए, और सब लोग जागरूक हो रहे हैं। विश्व स्तरीय हो गया है क्योंकि उनकी जो विचारधारा है, समता, मैत्री, बंधुता, भाईचारे पर आधारित जो विचारधारा है, भविष्य यही है। और इसी भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए जितने भी अम्बेडकरवादी हैं, बुद्धवादी हैं, वो सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम सबको संकल्प लेना चाहिए आज बाबा साहब जी के जन्म जयंती पर कि हम सब लोग मिलकर बहुजन समाज बनाने का संकल्प करें। अच्छा, कुछ लोग केवल जो है ना बाबा साहब मानते तो नहीं है ना, उनका जो ना संविधान मानने को तैयार, लेकिन जो है उनके लिए राजनीति करने को तैयार है, उसके विषय पर आप क्या कहना?